नमस्कार दोस्तों, भूतिया अड्डा पर पिछले भाग में आपने देखा एक रहस्यमय छाया, डरावनी आवाजें और एक अजीब और गरीब छंद ने कहानी को और भी भयावह बना दिया। शिवनाथ बाबू के घर पर घट रही ये अजीब घटनाएं क्या संकेत दे रही थीं? और अब ठाकुर मशाई की रात का वो भयानक अनुभव जब उन्होंने परछाई को बगीचे में देखा, क्या ये कोई साधारण छाया थी या किसी आत्मा का संकेत? आज के भाग में आपको इस कहानी के और डरावने रहस्यों की परतें खुलती दिखेंगी। क्या वह आवाज किसी की मदद मांग रही थी या कोई जाल बिछा रही थी? इस गूढ़ कहानी का हर मोड़ आपको डर और रहस्य से भर देगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए इस खौफनाक सफर को आगे बढ़ाते हैं। पूरा सुनिए और अपने डर का सामना कीजिए। मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, उसने मुझे कैद कर रखा है। यह यातना मैं और सहन नहीं कर सकती। मुझे मुक्त करो। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किसने रोका है? वह क्या चाहता है? पर कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे मैं उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निराश होकर वापस लौटने लगा। तभी मेरी नजर ऊपर बरामदे की ओर गई। जिस कमरे में मैं थोड़ी देर पहले सोया था, ठीक उसी कमरे के सामने कोई खड़ा था। उस व्यक्ति का शरीर विशालकाय था, मजबूत भुजाएं, और वह लाल वस्त्र धारण किए हुए था। देखकर लग रहा था वह कोई तांत्रिक था। तो क्या यह वही तांत्रिक था जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष ग्रामीण की बलि दी थी? अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। चारों ओर जैसे कोहरे की एक काली चादर फैल गई। मुझे भारी नींद आने लगी। किसी भी तरह मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा था। मेरे पैर कांपने लगे, सिर भारी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सिर पर बहुत भारी वस्तु रख दी हो। मैं खड़ा नहीं रह सका और लगा कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगा। उसी समय किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाकर कहा, सावधान, प्रलोभन में मत फंसो। जो कुछ हो रहा है वह केवल एक मृग तृष्णा है। यहां से निकलने के लिए तुम्हें अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत करना होगा। उस गहरी और गूंजती हुई आवाज ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। ऐसा लगा मानो धरती भी उसकी गंभीरता से कांप उठी हो। मैं और सहन नहीं कर सका और नर्म घास पर गिरकर बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी चेतना लौटी तो सूर्य देवता सिर पर चढ़ चुके थे। मैंने खुद को उसी कमरे में पाया जो मेरे लिए निर्धारित था। मेरे होश में आते ही शिवनाथ बाबू बोले, अरे कहां चले गए थे? जल्दी से थोड़ा गर्म दूध लाओ, ठाकुर मशाई को होश आ गया है। मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिवनाथ बाबू ने मुझे रोकते हुए कहा, ठाकुर मशाई, आपका शरीर अब भी कमजोर है, आराम कीजिए। उनकी बात मानकर मैं बिस्तर पर ही लेट गया। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू की पत्नी गर्म दूध का गिलास लेकर आई। शिवनाथ बाबू ने अपने हाथों से मुझे दूध पिलाया। मुझे लगने लगा कि जैसे मैं किसी अपराध बोध से घिरा हूं। यह परिवार पहले ही मुसीबत में है और अब मेरे कारण यह सब हो रहा है। अचानक मेरे मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा। मैं झटके से बिस्तर पर बैठ गया। मेरी इस हरकत पर शिवनाथ बाबू हैरान हो गए। मैंने उनसे पूछा, आपके घर में क्या देवी काली का कोई मंदिर या मूर्ति है? शिवनाथ बाबू मेरी बात सुनकर अवाक रह गए। कुछ देर तक मेरी ओर देखते रहे, फिर खुद को संभाल कर बोले, हां, देवी काली हमारी कुल देवी हैं। मैंने पूछा, हमारी मतलब? शिवनाथ बाबू ने बताया, जब हमने इस घर को खरीदा था तब से इस घर के ठाकुर घरे पूजा कक्ष में दक्षिणा काली की मूर्ति विराजमान थी। यह घर पहले एक तांत्रिक का था जो देवी की साधना करता था। चूंकि देवी हमारी कुलदेवी हैं,
इसलिए हमने उनकी पूजा को जारी रखा। मैंने कहा, क्या आप मुझे अपने ठाकुर घर में ले जा सकते हैं? शिवनाथ बाबू बोले, आपकी हालत को देखते हुए। मैंने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है कि आपके ठाकुर घर में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। मेरी जिद पर शिवनाथ बाबू मुझे ठाकुर घर ले गए। यह घर के निचले तल पर था। वहां 2 कमरे थे, एक उनका शयन कक्ष और दूसरा ठाकुर घर। जैसे ही मैं ठाकुर घर में दाखिल हुआ, मेरी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। देवी काली की मूर्ति के पास जमीन थोड़ी ऊंची थी, जैसे किसी ने वहां कुछ दबा रखा हो। मैंने पूछा, शिवनाथ बाबू, यह जगह ऐसी क्यों है? उन्होंने कहा, यह जगह शुरू से ही ऐसी है। मैंने इसे ठीक करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं घुटनों के बल बैठ गया और ध्यान से उस ऊंचे स्थान को देखने लगा। मैंने कहा, क्या आपके पास कोई नुकीली चीज है जिससे इसे खोदा जा सके? शिवनाथ बाबू थोड़ा चौंके, लेकिन बिना कुछ कहे उन्होंने लोहे की एक रॉड लाकर मुझे दी। मैंने फौरन उस जगह को सावधानी से खोदना शुरू किया। कुछ मिट्टी हटाने के बाद जो मैंने देखा, उससे मेरी रूह कांप गई। किशोरी चौंक कर बोली, क्या देखा आपने ठाकुर महाशय? तारानाथ ने कहा, एक ताम्रलिपि देखी। मैंने पूछा, ताम्रलिपि? क्या लिखा था उसमें? तारानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन वह कोई साधारण ताम्रलिपि नहीं थी। उसमें तंत्र की गहन जानकारी, कई गुप्त विद्याओं के मंत्र और उनके सही उपयोग के बारे में लिखा हुआ था। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ ठाकुर महाशय? तारानाथ ने कहना शुरू किया, मैं वह ताम्रलिपि अपने कमरे में ले आया और उसे समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ विशेष समझ नहीं पाया। थकावट के कारण मैं सो गया। अचानक मेरी नींद खुली। दूर से कोई आवाज मुझे पुकार रही थी, इतनी जल्दी हार मत मानो तारानाथ। ताम्रलिपि के 5वें अध्याय को पढ़ो, वहीं तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। यह सुनकर मैं तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठ गया। फिर मैंने ताम्रलिपि का 5वां अध्याय पढ़ना शुरू किया। काफी देर तक पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे अब क्या करना है। मैंने फौरन शिवनाथ बाबू को बुलाकर कहा, देखिए शिवनाथ बाबू, इस समस्या से आपको और आपके परिवार को बचाने का एक उपाय मुझे मिला है। हालांकि मैं पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया हूं, लेकिन अगर मां काली का आशीर्वाद मिला तो मैं इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकता हूं। शिवनाथ बाबू बोले, जो करना है आप कीजिए, बस हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैंने कहा, मुझे एक यज्ञ करना होगा। इसके लिए कुछ सामग्रियों की जरूरत होगी। मैं आपको एक सूची देता हूं, उसी के अनुसार सब कुछ जुटा दीजिए। साथ ही आज रात के लिए अपनी पत्नी और बेटी को कहीं और भेज दें, और आज रात आप उपवास रहेंगे। जब तक यज्ञ पूरा न हो जाए, न कुछ खाएंगे न पानी पिएंगे। यज्ञ में आपको मेरे साथ रहना होगा। शिवनाथ बाबू के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बिना कोई सवाल किए सामग्री जुटाने के लिए तुरंत घर से निकल गए। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। कभी कभी सियारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने घर के आंगन में यज्ञ कुंड तैयार कर लिया और पूजा शुरू की। पहले गायत्री मंत्र का जाप किया, फिर देवी काली को प्रणाम किया। क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं हीं हीं दक्षिणे कालिके। फिर यज्ञ की प्रक्रिया शुरू की। आसन शुद्धि और देह बंधन पहले ही कर चुका था। फिर आचमन करके अग्निदेव को प्रणाम किया और यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। इसके बाद ध्यान पूर्वक ताम्रलिपि में दिए गए गुप्त मंत्र का जाप शुरू किया। किशोरी ने अचानक पूछा, मंत्र क्या था ठाकुर महाशय? तारानाथ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, देखो, ऐसे मंत्र गृहस्थ लोगों को नहीं बताए जाते। तंत्र में अदीक्षित व्यक्ति को यह मंत्र बताना मना है। हो सकता है तुम सोचो कि उस वक्त तो मुझे भी दीक्षा नहीं मिली थी,
फिर मैंने वह मंत्र कैसे जपा, शायद बटतला के उस साधु या काल भैरव के आशीर्वाद से मैं सफल हो सका। मैंने किशोरी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें मंत्र जानकर करना क्या है, साधु बनोगे? किशोरी ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा, अब चुप रहो और कहानी ध्यान से सुनो। फिर मैंने तारानाथ से कहा, ठाकुर महाशय, आगे क्या हुआ? तारानाथ ने फिर से कहना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, माहौल भारी होता जा रहा था। प्रकृति ने शांत रूप छोड़कर उग्र रूप धारण कर लिया। तेज आंधी चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि पेड़ अपनी जड़ों समेत उखड़ जाएंगे। यज्ञ कुंड में जल रही अग्नि की लपटें तेज हवा से बुझने को थीं। तभी मेरे कानों में वही गूंजती हुई गंभीर आवाज सुनाई दी। वह भी मेरे साथ मंत्र जाप कर रही थी। उसकी आवाज की गंभीरता से जैसे प्रकृति और अधिक उत्तेजित हो उठी। इस सब के बावजूद मैंने मंत्र जाप नहीं रोका। तभी मैंने देखा कि यज्ञ कुंड के दूसरी ओर कोई बैठा हुआ है। उसका विशाल शरीर, मांसल भुजाएं और कठोर चेहरा मुझे भयभीत कर गया। उसकी जलती हुई आंखें जैसे ज्वालामुखी की तरह दिख रही थीं। मैं समझ गया कि यह वही तांत्रिक है जो कल रात मेरे कमरे के सामने खड़ा था। कोई भी उपाय करने के बाद जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, वह छाया आकृति अचानक बोल उठी, यहां क्यों आया है? मैंने कहा, आप कौन हैं और इन निर्दोष लोगों को क्यों डरा रहे हैं? उस छाया आकृति ने कहा, मैं किसी को नहीं डरा रहा, मैं केवल अपना कार्य कर रहा हूं। मैंने पूछा, कार्य? लेकिन आप तो अब इस लोक के वासी नहीं हैं। फिर भी आपने इस लोक को क्यों नहीं छोड़ा? छाया आकृति ने कहा, क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैं अब तक यहाँ क्यों हूँ? तो सुनो। कल रात जिसे तुमने बगीचे में देखा था, मृत्यु से पहले उसका नाम था विपिन। विपिन बहुत लालची स्वभाव का आदमी था। उसके घर के पास हरिहर नाम के एक व्यक्ति का घर था। हरिहर बहुत भला आदमी था और किसी व्यापार से अच्छी कमाई कर लेता था। उसकी यह तरक्की विपिन से बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने हरिहर को नुकसान पहुंचाने के कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसने हरिहर को मारने की योजना बना ली। एक रात जब हरिहर अपने घर लौट रहा था, तो विपिन ने उस पर हमला कर दिया। दोनों में काफी देर तक संघर्ष हुआ, लेकिन हरिहर, जो शारीरिक रूप से मजबूत था, विपिन को हरा देता है। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई और एक पंचायत बैठी। पंचायत में विपिन की काफी बेइज्जती हुई। इस घटना के बाद विपिन के दिल में प्रतिशोध की आग जल उठी। वह हर हाल में हरिहर को खत्म करना चाहता था, लेकिन पिछली हार के बाद वह हरिहर का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी वह मेरे पास आया। उसके चेहरे से ही मैं समझ गया था कि वह क्या चाहता है। मैंने उसे तंत्र की दीक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने मेरे घर से वह ताम्रलिपि चुरा ली जो तुमने कल पाई थी। उसी ताम्रलिपि से उसने एक गुप्त तंत्र का पता लगाया, जिससे मृत्यु के बाद भी अपनी आत्मा को इस लोक में बांधकर अपनी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। विपिन उस समय प्रतिशोध की आग में इतना जल रहा था कि सही गलत का उसे कोई होश नहीं था। एक रात उसने अपने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही मुझे यह खबर मिली, मैंने अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग कर उसकी आत्मा को इस घर में बांध दिया। इस घर को मैंने मंत्र शक्ति से सुरक्षित कर दिया था। मैंने हरिहर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके कुछ साल बाद मेरा शरीर त्यागने का समय आ गया। मुझे पता था कि अगर मेरी आत्मा मुक्त हो गई तो मेरी बनाई गई सभी बंदिशें टूट जाएंगी और विपिन की आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। तब वह हरिहर को ढूंढकर अपना प्रतिशोध लेने की कोशिश करेगा।
इसलिए मैंने अपनी आत्मा को इस घर में बांध कर रखा। तांत्रिक की आत्मा से यह सब सुनकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी शिवनाथ बाबू बोले, अगर यही एकमात्र कारण है तो इसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि हरिहर राय का निधन हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। मैंने शिवनाथ बाबू की ओर देखा तो उन्होंने शायद मेरे मन की दुविधा समझ ली। उन्होंने कहा, हरिहर राय मेरे पिता थे। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस गांव में हमारा पुश्तैनी घर था, लेकिन कुछ समय बाद हम यहां से चले गए। उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। मैंने यह सब अपने पिता से सुना था। उस तांत्रिक की आत्मा ने कहा, अब तो मेरी कोई बाधा नहीं रही। अब मैं निश्चिंत होकर इस लोक को त्याग सकता हूं। इतना कहने के साथ ही वह तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। शिवनाथ बाबू और उनका परिवार अब भी उसी घर में रहते हैं। मैं तो अगले ही दिन उनसे विदा लेकर लौट आया। शिवनाथ बाबू ने मुझे कुछ और दिन उनके घर रुकने का अनुरोध किया था, लेकिन मैंने उन्हें यह कहकर विदा ली कि मैं फिर कभी आऊंगा। मैंने कहा, ठाकुर महाशय, आपने बताया कि वह तांत्रिक किसी को बलि चढ़ाने वाला था, लेकिन इसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। तारानाथ ने कहा, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। गांव के लोग छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, और यहां भी वही हुआ। किशोरी ने कहा, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कपालिक लोगों की मदद से अधिक नुकसान ही होता है, लेकिन इस घटना में मामला थोड़ा अलग दिखता है। तारानाथ ने कहा, देखो, जैसे इस दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, वैसे ही बुरे लोग भी होते हैं। उसी तरह कुछ कपालिक स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन कुछ कपालिक मानव कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। मैंने पूछा, ठाकुर महाशय, तो क्या यह कपालिक अच्छा था या बुरा? तारानाथ हल्के से मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तो तुम्हें फिर एक दिन आना होगा। मैंने कहा, आज ही बता दीजिए, हम सुनना चाहेंगे। तारानाथ बोले, आज क्या तुम्हारे पास समय होगा? मैंने कहा, क्यों नहीं होगा, लेकिन यह कहते कहते मेरी नजर खिड़की की ओर गई। देखा कि दिन का उजाला कब का खत्म हो चुका था और रात गहराई में उतर आई थी। तारानाथ बोले, आज के लिए बस करो, फिर कभी आना, उस दिन सब बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है ठाकुर महाशय, तो आज विदा लेते हैं। यह कहकर मैं और किशोरी तारानाथ के घर से बाहर निकल आए। रास्ते में किशोरी ने पूछा, अच्छा विभूति, तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब, क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा को बांधकर रखा जा सकता है? मैंने कहा, इस सवाल का जवाब तो अगले दिन ठाकुर महाशय से ही पूछना। किशोरी ने कहा, ठीक है, वह तो पूछ लूंगी, लेकिन तुम बताओ, आज तुमने मुझ पर इतना गुस्सा क्यों किया? मैं हंसते हुए बोला, अरे, अगर ऐसा न करता तो तुम्हें चुप कराना मुश्किल था, और अगर तुम्हारी बातों से ठाकुर महाशय नाराज होकर कहानी नहीं सुनाते तो? इसके बाद मैं और किशोरी अपने अपने घर लौट आए। तो दोस्तों, आज की इस भूतिया कहानी का दूसरा और आखिरी भाग यहीं समाप्त होता है। लेकिन कहानी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया? क्या आत्माओं को सच में बांधकर रखा जा सकता है? क्या यह सब सिर्फ एक मिथक है या फिर इसमें छिपा है कोई गहरा राज? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान दबाएं, ताकि अगली रहस्यमयी और डरावनी कहानी आप सबसे पहले देख सकें। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हो सकता है उनकी भी इस पर कोई दिलचस्प राय हो। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जहां डर और रोमांच के नए आयाम आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए सावधान रहिए और सोचते रहिए, क्या यह सच था या सिर्फ कहानी?